वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। तो दोस्तों अभी तक हमने जो है बेसिक जो सिंटेक्स के बारे में है और उसका इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। उसके बाद पैराग्राफ, लाइन ब्रेकिंग, स्पेसिंग, लाइन कैसे ऐड करते हैं, इसके अंदर हेडिंग टैग के बारे में हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर टैग के बारे में और एक फ़ॉन्ट को हम कलर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने उसी फोल्डर में जाऊंगा जहां पे मैंने इसकी HTML सबसे पहले फाइल क्रिएट की थी और फटाफट से अपने एटम के अंदर भी कोड एडिटर के अंदर मैं अपनी इंडेक्स फाइल को है ओपन कर लूंगा। ठीक है, अभी तक अपना इतना हो चुका था। तो ठीक है, तो ये हेडिंग बना रखी थी मैंने। तो अब मैं जो है आपको सेंटर टैग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मान लो अभी जब आप इसका रिजल्ट देख रहे हो, वेब पेज के लेफ्ट में आपका जो है ये टेक्स्ट शो हो रहा है आपको। ठीक है, सेंटर टैग के यूज से हम जो है इसको वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। तो सेंटर टैग के लिए जो है सबसे पहले हम ओपनिंग टैग डालेंगे, CENTER, सेंटर करके। ठीक है, और सेम हम जो है क्लोजिंग टैग डाल देंगे, ये रहा। तो अब इस क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा आपको सेंटर में नजर आएगा। ठीक है, जैसे मैं Ctrl+S करता हूँ वेब पेज पे मैं रिजल्ट को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अभी जितना पेज ओपन हुआ है उसके बिल्कुल सेंटर में ये आपका आया हुआ है। अगर मैं इस पेज को थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेंटर में अटका हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटर टैग। जितना भी कंटेंट सेंटर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आएगा वो सारा का सारा कंटेंट आपको सेंटर में शो होगा। मान लीजिए इसके अलावा आपने हेडिंग के अलावा आपने क्या किया है, आपने पैराग्राफ दे दिया कोई। ठीक है, thankful to you for being patient and cooperative। ठीक है, ये मैंने एक लंबी सी थोड़ी सी लाइन यहाँ पे डाल दी पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो अब देखना चाहते हैं कि सेंटर टैग पहले भी काम करता है नहीं करता। आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए बिल्कुल पैराग्राफ के ऊपर भी इसने काम किया है। एक्सपैंड करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा और ये देखिए जो बचा कुछ है वो भी आपका बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर आप इसको दोबारा से रैप करेंगे तो सेंटर के अंदर आपका पूरा का पूरा पैरा आ रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटर टैग के बारे में। अब जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ फ़ॉन्ट कलरिंग के बारे में। ठीक है, एक क्या करेंगे, कोई भी फ़ॉन्ट लेंगे, सॉरी कोई भी टेक्स्ट लेंगे हम। मान लो हमने एक और P1 हेडिंग बना ली, P1 बोल रहा हूँ, H1 हेडिंग बना ली। उसके अंदर हमने टाइप किया हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। तो अभी जो है पहली बात तो ये सेंटर के अंदर आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने सेंटर टैग के बीच में इसको लिया है H1 को। पैरा को इसको थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हाँ। अब मान लो इस हेलो वर्ल्ड को मेरे को कलर में करके दिखाना है। मान लो किसी ग्रीन में रेड कलर में करके दिखाना है हेलो वर्ल्ड को, तो कैसे करेंगे? हाँ, अगर आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। फ़ॉन्ट, ठीक है, यही हम क्लोज कर लेंगे फ़ॉन्ट। ये हमारी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हो गई। अब फ़ॉन्ट के अंदर हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट को कलर देना है। फ़ॉन्ट को कलर देना है, कौन सा कलर देना है हमने? मान लो हमने दे दिया रेड कलर। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट करके आपने बताया कि इसके अंदर फ़ॉन्ट है जो हम डालेंगे। उसके बाद आपने ये एट्रीब्यूट लगाया है कलर करके। ठीक है, कि हम कलर देना चाहते हैं इस फ़ॉन्ट का, और उसकी वैल्यू हमने रेड रखी है एट्रीब्यूट की, यानी जो यहाँ पे फ़ॉन्ट होने वाला है उसका कलर जो है स्पेसिफिकली रेड होने वाला है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हाय देयर, दिस इज भास्कर। ठीक है, तो अब मैंने फ़ॉन्ट के अंदर इसको डाल दिया। तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे, हाँ ये देखिए। ठीक है, ये आपका जो है
रेड कलर के अंदर आ गया। अब दूसरा ये सेंटर में आया क्योंकि आपने सेंटर टैग्स के बीच में इस चीज को जो है बनाया है। अब मान लो आपने किसी हेडिंग को कलर देना है तो आप किस तरीके से दोगे? हेडिंग को कलर देना है तो आप क्या करो, मान लो H1 साइज देना है आपको, तो H1 यहाँ पे क्लिक करो, 1 मिनट स्पेस देके H1 करके अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इस पूरे फॉन्ट की जो इसको मैं H1 के बीच में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब ये H1 के बीच में ओपन है कि ये जो फॉन्ट है इसका कलर रेड होगा और ये जो टाइटल होगा या जो ये हेडिंग होगी ये H1 साइज की होगी। तो अब हम इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देयर यू आर। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक है सेंटर टैग का हमने डिस्कस किया है और हमने फॉन्ट कलरिंग के बारे में डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड विद योर कॉलेज मेट्स। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ट्राई कीजिए जो भी चीज़ मैं आपको करवाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही मजे मजे में हम अपना जो है 15-20 वीडियो के अंदर HTML खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।